माघ महीना, कृष्ण पक्ष, दिन बृहस्पतिवार। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा राज करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे से पर से कोई निराश होकर नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते थे और हर दिन गरीबों की सहायता करते थे, किंतु यह बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पाई तक दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन आदि नष्ट हो जाए तथा मैं आराम सुख से सो सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेकों यज्ञ आदि का धर्म कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों के करने से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोग प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सब समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, बालों को धोते समय हुए स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा आदि खावें, कपड़े धोबी को धोने के लिए दो। इस प्रकार 7 गुरुवार तक की ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चले गए। रानी ने साधु के बताए वचन के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे ही उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे और संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी भारी दुखों से दुखी हो गई। किसी दिन बिना भोजन ही जल पीकर रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी दोनों 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाए और वहाँ से 5 सेर बेझड़ मांग कर ला दे, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, अतः मेरे लिए 5 सेर बेझड़ दे दो। दासी ने अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो
उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौट कर चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी। जब मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा इसको सुन भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ अपनी बहन से कहने लगे कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक बहन न तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास खाना नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहाँ से एक घड़ा बेझड़ का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी क्या करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है और यह व्रत उसकी रानी की बहन और यह व्रत कैसे करना चाहिए। तब उसने कहा कि हे बहन, गुरु के व्रत में चना की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाओ, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो धन पुत्र परिवार देते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ के सहित विष्णु भगवान का पूजन किया, किंतु पीला भोजन कहाँ से आए। बेचारी विचार कर बड़ी दुखी हुई, किंतु उसने व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न हो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न होकर रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू भी भोजन कर, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी एक महात्मा भोजन दे गया। दासी ने कहा, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वो हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था। इस प्रकार इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान देकर कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पर शाला बनवाकर दान देना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। धन को अच्छे और धर्म के कार्यों में खर्च करो, जिसे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश फैलकर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा तथा तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। रानी ने इसी प्रकार के सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। इधर राजा प्रदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में
किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में पानी भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कथा बता दी। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं और बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार के व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं। जिससे मैं उनकी खबर मंगा सकूं और फिर मैं कौन सी कथा सुनूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर सकोगे, बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न रोज स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते कि परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह पूर्व संयोग से वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन से वह बालिका सुख में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी कि उस समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वही सोने का सूप भी मिल गया। उसे घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस राज्य का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने महल में आकर भोजन तथा जल त्यागकर उदास होकर लेट गया। राजा इस समाचार को पाकर अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की बात सुनकर वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात की दुख नहीं है। न किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण को राजा का कहा सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गंगी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और उनसे अपनी माँ का कुशल हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपना सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिता, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उनसे सभी बात ठीक कह दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण देवता अपनी
स्त्री को लेकर वहाँ पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठा करो, प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री से बच्चों की जूठन को उठाकर खा लेती। और जब पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने तो खाना खा लिया है। एक दिन यह सुनकर उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और एक रात उसके कोठरी से सभी सामान निकाल कर ब्राह्मणी को उसने बंद कर दिया। प्रातः काल होते ही उसे उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो पूजन तथा हर बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। तो व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बहुत धनवान व पुत्रवान हो गई और अंत में वह स्वर्ग के लिए गई तथा वह ब्राह्मण भी सुख होकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी अब तो व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी बहुत धनवान व पुत्रवान हो गई और अंत में स्वर्ग के लिए गई तथा वह ब्राह्मण भी सुख होकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न अग्नि जलावे। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको स्वयं अपने साथ महल में लेकर गए। और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा लकड़हारा जेलखाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति जी साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार का पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा प्रदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। अब एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने कि राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को
से स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। प्रातःकाल उठा तो विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की शौकीन होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और वादी के हैं। राजा को और भी आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने वादी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत छोड़कर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तब उन्हें ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ कि यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति जी के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुन राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं अब रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता है। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उससे कहा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी होने पाई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त होने पर आई तो वह मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। रानी ने उसे देखा और उससे बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। वहाँ से राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में भी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और उस बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तुम कहो तथा मेरे खेत पर चल कर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वे बैल उठकर खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, प्रथम यहाँ के सभी लोग भोजन करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, लेकिन कोई व्यक्ति बिना भोजन किए भी नहीं मिला। केवल एक कुम्हार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती, अतः बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से यह सब बातें कही। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी से कहा, हम संतानहीन हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर बहन बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। ननद बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता अथवा सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय जय।
विष्णु भगवान की जय जय। विष्णु की आरती कर लीजिए। जय जय बृहस्पति देवा प्रभु, जय जय बृहस्पति देवा। भक्त जनों के संकट दूर करो देवा। जय बृहस्पति देवा। पीत वस्त्र पीतांबर मुख चंदन राजे। पीत पुष्प अरुपित फल सन्मुख धर राखे। जय बृहस्पति देवा। धूप दीप निवेद भक्ति से अर्पण है तुमको। स्वामी भक्ति से अर्पण है तुमको। मैं मूर्ख अज्ञानी जानू नहीं पूजा तेरी। जो कोई त्रुटि रही प्रभु क्षमा करो मेरी। जय बृहस्पति देवा। शरण पड़ा चरणों में निर्धन दास तेरा। और कछु नहीं चाहूं बस उद्धार करो मेरा। जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती जो कोई जन गावे। दुख दरिद्र दलन हो सुख संपत्ति पावे। जय बृहस्पति देवा। मोह पतित दीन पर प्रभु जी अब कृपा कीजिए। सेवक समझ अपनो चरण शरण रख लीजिए। जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय बक्सर धाम की जय। माँ गंगा की जय। जय माँ गंगा की जय। गंगा माई की आरती हो गई।